Welcome to the first lecture of mathematics of Diploma Engineering Polytechnic. So now ये जो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और उसका कोड है 434 टाइम्स 01, मतलब 4300001. now ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे कॉलेज के सारे ब्रांचेस एक्सेप्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग. ओके, CDDM में मैथ्स में, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं आता. सो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC और कंप्यूटर, वो पांचों ब्रांच को ये जो सब्जेक्ट है सेम सब्जेक्ट ये अलॉट होगा. तो ये सबके लिए सेम है. तो हम अब यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 इज डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन. अब ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहती हूँ अभी से कि हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का, वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों मैथ्स में से कुछ टॉपिक्स कंबाइन करके बनाया हुआ है, क्योंकि इस साल ही आपका सिलेबस चेंज हुआ है. तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से अवेलेबल ही है, तो मैं वो फिर से रिकॉर्ड नहीं करने वाली. ओके, तो वो जो वीडियोस होगी उसमें क्या होगा कि आपको यूनिट 2 या फिर यूनिट के नंबर्स अलग होंगे, या फिर मैं सब्जेक्ट एडवांस मैथमेटिक्स बोलूंगी, ऐसा कुछ लिखा होगा, या फिर ऐसा कुछ मैं उसमें वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा. लेकिन वो जो वीडियोज है वो कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन क्या है कि सब्जेक्ट्स का नाम और कोड और यूनिट नंबर चेंज हो सकता है उसमें. इसीलिए अगर ऐसा कुछ आए तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना. एक कॉमन इंस्ट्रक्शन है हमारे सारे वीडियोस के लिए, क्योंकि कंटेंट चेंज नहीं हुआ, कंटेंट वहीं का वहीं है. बस क्या हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के कुछ यूनिट्स निकाल दिए गए और कुछ यूनिट्स ऐड कर दिए गए हैं. ओके, और इस तरह से आपके नया जो सब्जेक्ट है 434 टाइम्स 01, ये नया सब्जेक्ट इस साल सिलेबस में है आपको. तो वो आपको हर एक लेक्चर्स के लिए ध्यान में रखना है. जनरली क्या है कि हमारे कुछ वीडियोस मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि इंग्लिश मीडियम से या फिर गुजराती मीडियम से होते हैं, हिंदी मीडियम से बहुत कम होते हैं. तो पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि हम गुजराती में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होता है, अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं तो गुजराती मीडियम वालों बच्चों को प्रॉब्लम होता है. तो इस बार इसीलिए मैंने कॉमन लैंग्वेज जो हिंदी आप सबको समझ में आएगी, और जो टर्मिनोलॉजीज है वो हम इंग्लिश ही यूज करेंगे. डिटर्मिनेंट को मैं कभी निश्चयक नहीं बोलूंगी, मैं डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ही बोलूंगी. हाँ, आपको बताऊंगी सही कि गुजराती में इसे ये कहते हैं. ओके, बट हम लोग इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो वो आपको ध्यान में रखना है. इसीलिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा मैथमेटिक्स का वो दो लैंग्वेज में होगा, एक तो इंग्लिश में और ये गुजराती में, हिंदी में नहीं होगा. ओके, बट ये हिंदी लैंग्वेज ऐसे है कि दोनों बच्चों को समझ में आएगी, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के लिए. इसीलिए ये एक कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज मैंने यहाँ पे अडॉप्ट की है. तो मैं सारी जो वीडियोस है वो आपको हिंदी में ही समझाऊंगी, बट ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंग्लिश ही होगी, वो आप ध्यान रखना. तो फर्स्ट है डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन. ये चैप्टर में 3 चीजें पहले हमें सीखनी है. तो डिटर्मिनेंट के बारे में, फिर फंक्शन के बारे में, और तीसरी है लॉग फंक्शन के बारे में. फंक्शन में एक स्पेसिफिक फंक्शन है लॉग फंक्शन, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से. मैंने गुजराती में लिखा है, उसको कहेंगे निश्चायक. गुजराती में એને કહેવાય છે નિશ્ચાયક. फाइन. सो डिटर्मिनेंट क्या है? तो ये एकदम इजी टॉपिक है, और आप इसमें समझो कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन एडिशन आता है तो आपको डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेशन ऑफ सम नंबर्स. तो किस टाइप का एक्सप्रेशन? तो आप समझो कि पहले हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की. सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट.
तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखेंगे A1 A2 B1 B2, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो ये है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको हम 2x2 डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। अब ये A1 A2 जो है उसको हम बोलेंगे, ये जो एलिमेंट है A1 A2 B1 B2, दे ऑल आर एलिमेंट्स B1 B2 A1 A2, इसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स। गुजराती में એને કહેવાય છે ઘટકો। ओके, सो ये है एलिमेंट्स। अब A1 A2 जो है उसको हम A1 A2 जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के एलिमेंट है, फर्स्ट रो એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ પ્રથમ હાર। B1 B2 जो है वो है सेकंड रो એટલે કે દ્વિતીય हार। उसको हम समटाइम्स रो से R1 और रो 2 है तो उसको R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये A1 और B1 है, उसको हम ये एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट कॉलम के, और A2 B2 है, ये एलिमेंट है सेकंड कॉलम के। So A1 B1 is first column and A2 B2 is second column। तो कॉलम्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 और C2 से। ये है C1 और ये है C2, ये है R1 और ये R2, मतलब कि रो 1 रो 2 और ये कॉलम 1 कॉलम 2। फाइन। अब ये जो एलिमेंट से A1 B2 क्रॉस एलिमेंट है, यहां पे मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। A1 A2 B1 B2। अब ये क्रॉस एलिमेंट्स जो है A1 और B2, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल, और समटाइम्स को मेन भी बोल सकते हैं, और मेन डायगोनल। પ્રિન્સિપલ એટલે કે મુખ્ય, મેન એટલે કે મુખ્ય, અને ડાયાગોનલ ને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે વિકર્ણ, તો આને કહેવાય છે મુખ્ય વિકર્ણ। बराबर છે, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल। बट हमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही याद रखनी है, तो ऑब्वियसली आप गुजराती में याद मत रखो, ये बस आपको समझ में आई इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी हम लिखेंगे नहीं। सो A1 B2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, और B1 A2 को हम कहेंगे सब्सिडरी डायगोनल। એટલે કે કેવા છે આને પ્રતિવિકર્ણ, પ્રતિ। બરાબર છે। So again A1 A2 ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, उसको हम समटाइम्स 2x2 डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पे A1 A2 इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, B1 B2 इज सेकंड रो, A1 B1 इज फर्स्ट कॉलम, A2 B2 इज सेकंड कॉलम। सिमिलर ये जो क्रॉस में है A1 B2 इज अ प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब कि मेन डायगोनल, और B1 A2 एलिमेंट्स है उसको बोलेंगे सब्सिडरी डायगोनल। तो इतना आपको डिटर्मिनेंट में समझना है। मेन जो है वो उसका एक्सपांशन है, वो देखेंगे अब हम उसका एक्सपांशन कैसे करेंगे। सो एक्चुअली क्या है डिटर्मिनेंट, क्या है? तो डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है, और डिटर्मिनेंट दूसरा कुछ नहीं बट डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है एक रियल नंबर। तो वो कैसे होगा मैं आपको समझाती हूं। टू 4 3 9। ओके, ये है डिटर्मिनेंट 2x2 डिटर्मिनेंट। तो अगर इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूंगी? तो ये दो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल, उसका मल्टीप्लीकेशन करूंगी, मतलब कि 2 × 9 माइनस, यहाँ पे साइन माइनस आएगी, 3 और 4, ये सब्सिडरी डायगोनल के एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन करूंगी। तो 9 × 2 18 माइनस, यहाँ पे साइन माइनस आएगी, 4 × 3 12। सो आंसर क्या आया? 6। मतलब कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 6।
तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ रियल नंबर। कोई एक रियल नंबर को कोई अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक है। ओके, सो इट इज क्लियर दैट अ डिटर्मिनेंट इज स्पेशल टेक्निक टू रिप्रेजेंट अ नंबर। ठीक है, सो फाइनली वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ नंबर। डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर को, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने की अलग सी टेक्निक है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 है। तो इसी तरह आप कोई भी डिटर्मिनेंट 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आप ये देखो -2 × 5 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा -10। फाइन, यहाँ पे -7 × 3 21, बट यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -21। यहाँ पे ऑलरेडी बीच में माइनस साइन आ गई, वो आपको याद रखनी है। सो -10 माइनस माइनस, अगर ब्रैकेट छोड़ेंगे तो +21, 21 - 10 तो वो हो जाएगा 11। ओके, सो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 11। सो इन जनरल अगर हमें उसका कॉमन रूल लिखना है, अगर डिटर्मिनेंट है A1 A2 B1 B2 तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि A1 और B2 का मल्टीप्लीकेशन। सो A1 B2, यहाँ पे साइन आएगी माइनस, फिर B1 और A2 का मल्टीप्लीकेशन या फिर A2 B1। फाइन, तो ये हो गया जनरल रूल टू एक्सपांड 2×2 डिटर्मिनेंट या फिर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और ये जो A1 A2 B1 B2 है, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स, मतलब कि घटकों। फाइन, एलिमेंट्स ऑफ अ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ओके, हम अब कुछ अलग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। -8 2 0। ओके, इसका आंसर क्या होगा? तो 3 × 0, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 3 × 0 हो जाएगा -2 × -8। सो 3 × 0 हो जाएगा 0 माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा -16। सो माइनस माइनस हो जाएगा +16। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है +16। नेक्स्ट, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 × -9 -5, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 माइनस ये हो जाएगा 28। तो 45 - 28 क्या होगा? 17, राइट? तो 17 इज अवर डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स ही आ सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, लाइक -x x -y y। और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो रूल विल बी सेम, -x × x, तो ये हो जाएगा -x² माइनस -y y, सो -y²। तो ये -x² और माइनस माइनस +y²। सो आंसर इज y² - x²।
फिर सिमिलरली इसमें हम कुछ फंक्शंस भी रख सकते हैं। लॉग फंक्शंस अभी सीखे हमारा हुआ नहीं तो अगर मैं आपको वो बताती, लेकिन जैसे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा ओनली। अब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस, यहाँ पे नेगेटिव है सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आपने पढ़ा है 10th में तो आपको इसका आंसर पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, राइट। ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। 3 आइडेंटिटीज है ऐसे ट्रिगोनोमेट्री की, आप याद रखना। ये फर्स्ट वन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दूसरी थी सेक और टेन की, वो क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो 3 है दे आर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो आपको याद रखनी है। वो इस तरह से, जैसे यहाँ पे साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन, इस तरह सेक, टेन, कॉस, कॉटेक भी आ सकते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटीज पता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हो 1। ओके, अब ये हो गया 2/2 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन। अब लेकिन हम उसमें अब थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। जैसे solve the equation x minus 2 3 4 x plus 2 equal to 0। ગુજરાતીમાં ઇક્વેશન એટલે સમીકરણ, એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો આ સમીકરણ ઉકેલો, मतलब कि वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आप बोलोगे मैडम ये तो इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप ये इक्वेशन ही है, लेकिन इसका आपके लिए ये जो फॉर्म है वो आपके लिए नया है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं फाइंड करनी हमें। ओके, यहाँ पे वी आर ऑलरेडी गिवन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वो क्या है 0। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, वो हमें पता है। हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है, इट मीन्स क्या कि उसमें जो अननोन वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें अननोन वैल्यू क्या है, x है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइन, सो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू, तो पहले इसको एक्सपांड करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 12 और इक्वल टू 0। ये हो गया उसका एक्सपांशन। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब अगर आपको याद है अच्छे से फैक्टराइजेशन, तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फैक्टराइजेशन की ये सब फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 2 है, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस ये 12 तो है इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब माइनस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। सो देयर एक्स स्क्वायर इज
16. सो दिस इम्प्लाइज x की हमें 2 वैल्यू मिली, क्या, +or-4. सो ये है हमारा सोल्यूशन. सो इस टाइप से डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन अगर हमें पता है तो हम लोग ऐसे इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 2. फॉर x सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ x + 3, x - 2, 4, 5 = 30. इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x + 3, 4, x - 2, 5 = 30. ओके. सब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. हमारा इक्वेशन है x + 3, x - 2, 4, 5 = 30. सो देयरफॉर अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो 5 इन ब्रैकेट x + 3 माइनस 4 और x - 2 का मल्टीप्लीकेशन. हो जाएगा 5x प्लस 5 × 3 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 8 = 13. 5x - 4x क्या होता है, x. 15 + 8 होता है 23. सो 5x - 4x होता है x. 15 + 8 होता है 23. एक मिनट. 5x - 4x इज x और 15 + 8 23 = 30. तो यहाँ पे हो जाएगा x + 23 = 13. सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमें क्या मिली, 13 - 23. सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारे पास है -10. ओके. तो ये सेकंड हो गया एग्जाम्पल. तो इस तरह से हम इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे. तो यहाँ पे अब 2/2 डिटर्मिनेंट है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET लिखूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. ओके. थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. यहाँ पे 3/3 डिटर्मिनेंट को याद रखो, हमेशा ऐसे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है नंबर्स में, और इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. फाइन. डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3. तो इसको बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट. अब सिमिलरली यहाँ पे A1, A2, A3 जो है वो है फर्स्ट रो, राइट. तो इसको मैं R1 लिखूंगी. R1 मतलब के फर्स्ट रो. फिर B1, B2, B3 सेकंड रो, तो उसको लिखेंगे R2. C1, C2, C3 इज थर्ड रो, सो दैट इज R3. सिमिलरली A1, B1, C1 वो हो जाएगा C1 कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2 और ये हो जाएगा कॉलम 3, राइट. सो A1, B1, C1 इज फर्स्ट कॉलम, A2, B2, C2 इज सेकंड कॉलम, A3, B3, C3 इज थर्ड कॉलम.
और यहाँ पे ये जो है A1 B2 C3 उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल। गुजराती में कहीशू एने मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल या फिर मेन डायगोनल। और ये जो है A3 B2 C1 तो ये हो जाएगा सब्सिडरी डायगोनल। आने के बाद से मुख्य विकर्ण और आने के बाद से प्रतिविकर्ण। ओके, अगेन आई रिपीट, इट इज कॉल्ड 3x3 डिटर्मिनेंट और वी कैन से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 दे ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पे A1 A2 A3 को फर्स्ट रो कहेंगे, B1 B2 B3 को सेकंड रो, C1 C2 C3 को थर्ड रो। सिमिलरली A1 B1 C1 जो वर्टिकल नंबर्स हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉलम्स, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ओके, और जो क्रॉस में एलिमेंट है A1 B2 C3 उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब कि मुख्य विकर्ण। और A3 B2 C1 जो है उसको बोलेंगे हम सब्सिडरी डायगोनल, दैट इज प्रतिविकर्ण। तो 3x3 डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स होते हैं और हमेशा याद रखना कि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। R इंटू C, R मतलब रो, 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। ओके, तो मतलब कि डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम के नंबर्स सेम होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट जैसा ही एक टॉपिक है मैट्रिक्स, बट जो मैट्रिक्स जो है वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, पहले था लेकिन यहाँ से अब निकल गया है फर्स्ट सेमेस्टर में। शायद आपको सेकेंड सेमेस्टर में मैट्रिक्स के बारे में आप लोग सीखोगे, लेकिन ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम के नंबर्स हमेशा सेम होंगे। यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, इसीलिए उसको बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ओके, अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एक चीज हमें ध्यान सीखनी है, दैट इज माइनर और कोफैक्टर। उसके एक्सपांशन भी हम सीखेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देख लेते हैं। एंड माइनर्स को बोलेंगे हम उपनिश्चायक और कोफैक्टर को बोलेंगे हम सह अवयव गुजराती में। ओके, सो हम पहले माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करना सीखेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर किसके फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट है उसके हमें फाइंड करने हैं। चलो, तो पहले एक डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट को चलो डी से प्रेजेंट करते हैं हम लोग। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, मैंने A1 A2 A3 पहले यहां पे लिखा, तब यहां पे लिख दिया, बट इट डजंट मैटर। तो अब हम माइनर कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो माइनर क्या है, तो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज अ थर्ड ऑर्डर in a third order determinant is a second order determinant obtained by deleting the row and the column which contain that element. Okay, तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि अगर हमें कोई एक एलिमेंट, चलो हम एग्जांपल लेते हैं। पहला हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ A1। तो A1 का माइनर कैसे फाइंड करेंगे, तो A1 जो रो और कॉलम में है, A1 यहाँ पे, ठीक है, तो A1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो A1 जो रो और कॉलम में बिलोंग करता है वो रो और कॉलम को आप हाइड कर दो या फिर एलिमिनेट कर दो, तो बाकी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, B2 B3 C2 C3, राइट। अगेन आई रिपीट,
अगर हमें A1 का माइनर फाइंड करना है तो A1 जो रो और जो कॉलम में है वो हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है या फिर एलिमिनेट कर देना है। तो ये A1 इज बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो वो हमने निकाल दिया। तो बाकी क्या बचेगा, B2, B3, C2, C3। तो ये जो बाकी के जो एलिमेंट बचे तो उसको हम लिखेंगे एक डिटर्मिनेंट में वही ऑर्डर से। तो यहाँ पे B2, B3, C2, C3। अब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, A1 का माइनर। ओके, आपको समझ में आया? द माइनर ऑफ एन एलिमेंट in a third order determinant is actually a second order determinant. Okay, obtained by deleting that row and column which contain that element. मतलब कि जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है वो एलिमेंट जो रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको हमें निकाल देना है, और बाकी जो बचे के एलिमेंट्स ओके उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और वो हो जाएगा उसका माइनर। एक वक्त गुजराती में तमने एक्सप्लेन करी दऊं गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स માટે કે જે એલિમેન્ટ જે ઘટકનો માઇનર શોધવાનો હોય આપણે તો એ જેમ કે A1 નો માઇનર શોધવાનો છે તો A1 જે રો અને કોલમમાં છે એને કાઢી નાખો, રાઈટ, એલિમિનેટ કરી નાખો, દૂર કરી નાખો, અને એના સિવાય જે એલિમેન્ટ બચ્યા તે કયા B2, B3, C2, C3 ને સેમ ઓર્ડરમાં લખી દો। ઓકે, અને આ જે આપણે વેલ્યુ શોધીશું તે થઈ જશે એનો માઇનર। સિમિલરલી माइनर ऑफ A2। अब देखो A2 जो है वो है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में, राइट। A2 इज बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो। तो बाकी एलिमेंट क्या है, B1, C1, B3, C3। तो वो उसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट में। सो A2 इज बिलोंग टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो बाकी एलिमेंट है B1, B3, यहाँ पे C1 और C3। तो इस ये जो हो गया वो हो जाएगा माइनर ऑफ A2। अब सिमिलरली माइनर ऑफ A3, माइनर ऑफ A3। तो A3 का माइनर क्या हो जाएगा, A3 फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, पहली कॉलम और थर्ड रो को डिलीट कर दो तो बाकी बचेगा B1, B2, C1, C2, राइट। तो वो हो जाएगा उसका माइनर। अब हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ B1, माइनर ऑफ B2 एंड माइनर ऑफ B3। ओके, सो B1 का माइनर क्या आएगा, यहाँ पे B2 का माइनर और यहाँ पे B3 का माइनर। सो नाउ B1 का माइनर क्या होगा, तो B1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को निकाल दो, बाकी बचेगा A2, A3, C2, C3। ओके, A2, A3, C2, C3। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे A2, A3, C2, C3। फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम में लिखना है, C2, C3 नेक्स्ट कॉलम है तो उसको ऐसे लिखना है। अब माइनर ऑफ B2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स है A1, A3, C1, C3। B3 सेकंड कॉलम और थर्ड रो में है, B3 यहाँ पे है तो ये सेकंड कॉलम और थर्ड रो डिलीट होगी, बाकी बचेगा A1, A2, C1, C2। ओके, तो ये हो गए A1, A2, A3 और B1, B2, B3 के माइनर्स। सिमिलरली हम A3, B3, C3 के माइनर्स भी फाइंड कर सकेंगे। कैसे, A3 के माइनर फाइंड करने हैं तो B1, B2, C1, C2, सॉरी C1, C2, C3 के बाकी है।
हमें ये चाहिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट। सो चलो अब हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ C1 माइनर ऑफ C2 एंड माइनर ऑफ C3। चलो C1 जो है वो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो बाकी के जो एलिमेंट का डिटर्मिनेंट है A2 A3 B2 B3। अब C2 is in second row and third column, so A1 B1 A3 B3। और C3 जो है C3 is in third column third row, तो A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 फाइन। तो ये हो गया माइनर। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अब हम एक डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने का ट्राई करेंगे। सॉरी, पहले माइनर फिर बाद में हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सो एग्जाम्पल, फाइंड minors of underline elements in 3x3 determinant। ગુજરાતીમાં કહીએ તો નીચે આપેલા નિશ્ચાયકમાં જે અંડરલાઈન કરે, અંડરલાઈન એટલે કે જેની નીચે લીટી છે એમના તમારે માઇનર શોધવાનું છે। ઓકે, સો હું અંડરલાઈન કરીશ 5 ને 0 1। ઓકે, અને -1। चलो, सो नाउ पहले हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 5। फिर नेक्स्ट आएगा माइनर ऑफ -1, माइनर ऑफ 0 एंड माइनर ऑफ 1। पहले 5 का माइनर, 5 जो है वो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर -3 1 0 2, -3 1 0 2। तो ये हो जाएगा -6 और ये -0, तो आंसर इज -6। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन आपको पता है कैसे करना है, तो 5 का माइनर हो जाएगा -6। अब -1 का माइनर, -1 is first row and third column, so remaining elements are 4 6 -3 1, 4 6 -3 1। so 4 into 1 4 minus 6 into 3 -18, तो ये हो जाएगा +18, तो आंसर आएगा 22। नाउ 0 का माइनर, 0 is in second row third column, so the remaining elements क्या आएंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, तो 5 3 6 1, 5 into 1 5 -6 into 3 18, so 5 -18 मतलब कि -13। अब 1 का माइनर, 1 सेकेंड कॉलम थर्ड रो, तो 5 4 -1 0, ये 0 -4, तो ये हो जाएगा 0 + 4 दैट इज 4। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट के कोई भी एलिमेंट का माइनर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, रूल वही है कि जिस डिटर्मिनेंट का माइनर हमें फाइंड करना है
वो डिटर्मिनेंट जो रो और जो कॉलम में है उसको निकाल दो, एलिमिनेट कर दो, और बाकी जो बचेगा वो एलिमेंट्स को हम एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, वो बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। उसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब नेक्स्ट जो है वो है कोफैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर का एक्चुअली काम ज्यादा मैट्रिक्स में है, लेकिन आपके सिलेबस में डिटेल में लिखा नहीं है कि कोफैक्टर्स करवाना है या नहीं करवाना, तो हम लोग कर देते हैं। सॉरी, ओके, ये मैं आपको लिखूंगी नहीं, एक मेरे पास बुक है उसमें से। आई होप कि आप लोगों को सब लोग, मैं थोड़ा जूम करने की ट्राई करती हूँ। ओके, चलो, सो व्हाट इज कोफैक्टर? The cofactor of any element of a determinant is its minor with proper sign। मतलब कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर जो है वो एक्चुअली माइनर ही है, बट विथ अ प्रॉपर साइन। एक उसकी एक प्रॉपर साइन होगी, तो वो प्रॉपर साइन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, वो आगे पढ़ो उसके लिए। द प्रॉपर साइन डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द डिटर्मिनेंट। मतलब वो जो प्रॉपर साइन है वो एलिमेंट का पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है। ओके, कैसे उस पर डिपेंड करेगी? इफ द एलिमेंट इज इन द ith रो एंड jth कॉलम, अगर एलिमेंट आई रो और जे कॉलम में होगा तो द साइन is determined by -1 raised to I plus j। ओके, -1 raised to I plus j। तो समझो कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम क्या हो जाएगा? -1 raised to I plus j और ब्रैकेट में माइनर ऑफ द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। मतलब कि माइनर तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें माइनर तो फाइंड करना ही पड़ेगा, बट उसके आगे हम एक प्रॉपर साइन लगाएंगे। तो वो प्रॉपर साइन कैसे होगी? अगर समझो कि आई की जगह पे समझो 2 है और इसकी जगह पे 3 है, मतलब कि अगर कोफैक्टर सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है, दूसरी रो और तीसरी कॉलम का है, तो हम -1 के पावर में 2 + 3 करेंगे। 2 + 3, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। तो -1 की 5 पावर क्या होगी? -1। -1 की ऑड पावर होगी तो नेगेटिव आंसर आएगा, और -1 की इवन पावर होगी, इवन એટલે કે 2 की, और એટલે કે 1 की, तो -1 की इवन पावर होगी तो वो +1 आएगा, राइट। तो उस पे मतलब कि माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रहेगी माइनर और कोफैक्टर की, बट माइनर और खाली ओनली प्लस माइनस का उसमें चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे समझो कि 2 3 4 7 9 2 5 -1 0, ठीक है, ये एलिमेंट है। अगर हमें फाइंड करना है 3 का कोफैक्टर ऑफ 3, सो -1 रेज़ टू, अब 3 कौन सी रो और कौन सी कॉलम में है? 3 जो है वो फर्स्ट रो में है, तो -1 की पावर 1 प्लस
और कॉलम कौन सी है, सेकंड, तो 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 3, राइट। सो अब समझो कि -1 की पावर 1 + 2, एक मिनट, अगेन आई रिपीट, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अगर हमें 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ 3 तो फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके आगे -1 की क्या पावर होगी, 1 + 2, क्योंकि 1 + 2 कैसे लिखा, 3 इज इन बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। 3 जो है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, सो 1 + 2 करेंगे, मतलब कि -1 की पावर 3 और माइनर ऑफ 3 मतलब के 3 का माइनर 7 2 5 0। सो -1 की पावर -1, -1/3 -1 होता है, ये हो जाएगा 0 - 10। सो ये -1 इंटू -10। तो एक्चुअली इसका माइनर आता है -10, पर को फैक्टर क्या आ जाएगा, +10, क्योंकि आगे माइनस साइन आ गया। ओके, सो ये इस तरह सिंपली हमें करना है। ओके, अब समझो कोफैक्टर ऑफ 9। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, -1 की 9 कहां पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और यहां पे हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ 9। सो -1 की पावर 4 और माइनर ऑफ 9 दैट इज 2 4 5 0। सो -1 की इवन पावर है तो वो हो जाएगा +1, यहां पे हो जाएगा 0 - 20। सो आंसर इज -20। फाइन, एक्चुअली माइनर आता है -20 और यहाँ पे कोफैक्टर भी -20 आएगा। सो अब आप पढ़ो यहाँ पे फिर से, ये जो बुक है मेरे पास उसकी PDF में आपको सेंड करूंगी। सो आप देखो, सो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ an element. So again, cofactor of an element in ith row and jth column is equal to -1 / i + j, और बाजू में मल्टीप्लीकेशन में माइनर ऑफ द एलिमेंट इन द ith row and jth column. ओके, अब एक शॉर्टकट मेथड भी है, ये याद रखो, ये जनरल रूल है। अगर हमें 3/3 तक ही करना है तो हम इसके ये साइन याद रख सकेंगे। The signs to be given to the minor of various element of a third order determinant are shown in the figure given below. अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो समझो कि ये जो कोफैक्टर जो इसमें ये जो 4 पोजीशन है उसके कोफैक्टर के आगे माइनस लगाओ और बाकी के जो पोजीशन है उसके आगे आप प्लस लगा दो। ओके, तो वो हो जाएगा सेम। Note that the cofactor of the element of the principal diagonal and the subsidiary diagonal are same as their minors, while the cofactors of the other elements are -1 times their corresponding minors. मतलब कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल और सब्सिडरी डायगोनल वो जो एलिमेंट होंगे उसके माइनर और कोफैक्टर सेम आएंगे, और बाकी के जो 4 पोजीशन पे है उसके माइनर और कोफैक्टर में प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। मतलब आप समझो कि A1 ये डिटर्मिनेंट है तो क्या हो जाएगा, A1 B2 C3 और A3 B2 C1 के माइनर और कोफैक्टर सेम आएगी, और B1 A2 B3 C2 ये 4 जो पोजीशन है उसके माइनर और कोफैक्टर में प्लस और माइनस का फर्क आएगा, राइट। सो आज के लिए मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने 50 मार्क्स का ही 50 मिनट्स का ही एक मैं वीडियो बनाऊंगी और बाकी के 10 मिनट होंगे वो हम लोग क्वेरीज में करेंगे। आपको हर एक लेक्चर्स में जो भी क्वेरीज होगी, जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोफैक्टर और 3/3 डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे।
So thank you for watching this video.